और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर चांपा से खबर है, लापता युवक का शव यहां से मिला है। घर के कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन से लापता था संतोष यादव। बिर्रा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैरान कर देने वाला है मामला। 2 दिन से लापता था युवक जिसका नाम है संतोष यादव, और घर के कुएं से ही युवक का शव मिला है। और शव मिलने के बाद सब लोग हैरान हैं। सबके जहन में न जाने कितने सवाल हैं। जांजगीर चांपा का यह मामला, लापता युवक का शव मिला। 2 दिन से लापता था, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन युवक का शव घर के कुएं से ही मिला है। और इसलिए सब हैरान हैं। इस मामले को लेकर सवाल तमाम है कि आखिर युवक का शव कुएं से कैसे मिला, कुएं में कैसे पहुंचा। क्या यह खुदकुशी का मामला है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, या फिर कोई और एंगल इस मामले का है? तमाम सवाल हैं इस मामले से जुड़े। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से खबर है। भोपाल के स्कूलों में ई रिक्शा पर बैन। ई रिक्शा में स्कूल नहीं जाएंगे छात्र। जिला प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। और इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि अक्सर ई रिक्शा पलट जाते हैं, और इसके डर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। अभिभावकों से जिला कलेक्टर की अपील, बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल ना भेजें। फैसला तो लिया ही गया है, साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो बच्चों के साथ किसी किस्म का कोई जोखिम ना लें, क्योंकि ई रिक्शा में जब बच्चे ट्रेवल करते हैं तो फिर उसके पलटने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बच्चों को चोट भी लग सकती है और मामला गंभीर भी हो सकता है, इसलिए फैसला लिया गया। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। निहारिका, डिटेल्स क्या है इस फैसले की? बिल्कुल, देखिए, भोपाल में सोमवार से यानी कि 21 जुलाई से स्कूली बच्चों के ई रिक्शा से स्कूल आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ई रिक्शा से बच्चों को आने का ये जो पूरा एक मुहिम चलाई जा रही थी उसे अब सुरक्षित मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। उसके लिए आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए। आदेश में कहा गया है कि कई स्कूल के छात्र छात्राओं को घर से स्कूल लाने के लिए जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह बच्चों के लिए असुरक्षित है। इनके पलटने का डर ज्यादा रहता है। गड्ढे जिस तरह से सड़कों पर हो रहे हैं उसके चलते कोई अनहोनी ना हो, उसे देखते हुए इस फैसले को लिया जा रहा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सारी गाड़ियों को बैन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, विकल्प क्या है? क्योंकि स्कूल तो ई रिक्शा लगवाते नहीं है, पेरेंट्स ही लगवाते हैं, अभिभावक ही लगवाते हैं। विकल्प क्या है? बिल्कुल, देखिए, पेरेंट्स से भी जो कौशलेंद्र विक्रम सिंह है भोपाल के कलेक्टर, उन्होंने अपील की है कि जो सीएनजी ऑटोज चलते हैं या फिर मिनी बसेस चलती हैं या फिर पेरेंट्स खुद बच्चों को लाने ले जाना करे स्कूल तक, ई रिक्शा के भरोसे ना रहे। क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा था कि एक ई रिक्शा जिसमें हद से हद 6 बच्चे बैठ सकते थे, उस ई रिक्शा में 10 से 11 बच्चों को भी बैठाया जा रहा था। और जिस तरह से बैठाया जा रहा था वो काफी घातक साबित हो सकता था। कोई अनहोनी ना हो उसके चलते इस तरह का फैसला लिया गया है। पेरेंट्स से भी अपील की गई है कि बच्चों को ई रिक्शा में ना भेजें। अगर कोई ई रिक्शा वाला घर लेने भी आता है तो उसे बच्चे को भेजने के लिए उसके साथ मना कर दे, ताकि हर तरफ से इस फैसले पर मुहिम मोहर लगाई जा सके। शुक्रिया निहारिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर सिवनी से है। नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। परिवाखो पर्यटक स्थल पर आया था युवक, दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक। रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी है। तो इस सिवनी का यह मामला, युवक के बहने का मामला सामने आया है, जहां जिले